आज रत्न कर्ण श्रावकाचार्य में देव का स्वरूप, आगम का स्वरूप और गुरु के स्वरूप के बारे में बात हुई है और बताया है देव कौन हो सकता है। जहाँ राग और द्वेष है वो संसारी है, और जो राग द्वेष से दूर है, हितोपदेशी है, सर्वज्ञ है, वो संसार से निकल चुका है। लेकिन मैं खुद स्वयं संसारी हूँ, इसलिए संसारी के पीछे भागता हूँ, क्योंकि वो रास्ता अनजान है और अनजान जाने से डरता हूँ। इसलिए भी लोग दुख नहीं छोड़ते कि सुख का रास्ता अनजान है, वो दुख का रास्ता देखा हुआ है, इसलिए वो दुख के रास्ते पर चलते हैं। चाहते तो सुख है मगर रास्ता अनजान है, और अनजान रास्ते पर जाने हुए डरते हैं। जैसा कि एक अंधा व्यक्ति जाने हुए रास्ते पर चलना बड़ा सुलभ है, और आँख वाला भी अनजान रास्ते पर चलना बड़ा दुर्लभ है। नहीं जाने कहाँ क्या मिल जाए वो घबराता है, मगर जो गहराई में उतरेगा वो ही पाएगा, और जो किनारे पर रह जाएगा वो रेत ही पाएगा। लेकिन अंदर का रास्ता नया है। भगवान बोलते हैं मगर उपेक्षा नहीं है, इसलिए मुँह से नहीं बोलते, सर्वांग से बोलते हैं। विचार करो, भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन क्यों नहीं बोले? क्योंकि योग श्रोता नहीं था। जब योग श्रोता तो एकदम बोलना प्रारंभ कर दिया। मगर हम चाहे योग हो चाहे योग हो, अपने की योग मानते हैं। अब महाराज आप तो बोलो, हम 2-4 तो बैठे हैं, मगर जब महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान हो गया, कितने मुनि बैठे थे? सैकड़ों की संख्या में मुनि बैठे थे, केवली भी बैठे थे, और श्रावक श्राविका बैठे थे। पूरे 12 कोठे थे, सब भरे हुए थे, मगर महावीर नहीं बोले। जब एक योग शिष्य आ गया, सबका पुन ठंडा था, नहीं बोले। एक योग क्या थे बोल पड़े, उनका पुन ठंडा था, वो भी लक्ष्य में आ गया, उसने भी अपने पुन का उपयोग कर लिया। तो देवता वही है जो वास्तविकता जानते हैं, तीनों लोक को जानते हैं। वीतराग है, कई राग द्वेष नहीं है, मगर योग्यता तो हो। कहाँ रहते हैं? बिल्कुल लोक के अंत में, लोक से संबंध नहीं है, मगर जानते तीनों लोक को हैं। तो वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, हितोपदेशता, जहाँ कोई भय ना हो, और आगम भी वही होगा जो उन्होंने कहा है। आगम को मतलब कहीं कटिंग ना हो, किस तरह से कट ना सकता हो, कोई विवाद काट ना सकता हो, वही तो आगम है। और जब गुरु के स्वरूप आता है, जहाँ इच्छा ना हो, जहाँ राग द्वेष ना हो, अर्थात मूल गुणा पूर्ण रूप से पालन होता हो। खाली मूल गुण से काम नहीं बनेगा। यदि मूल गुण 28 है तो उत्तर गुण 156 है। कितने गुणे होगी?
शायद 5-6 गुण हो गए, दोनों का पालन होता हो। मगर जहाँ अभी पहला ही मूल गुण पालन ना होता हो तो गुरु के शरीर में आएगा क्या? आपके लिए तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप कहते हैं हमने नंगू देख लिया और पीछे कमडोल देख लिया। हमने क्या मान लिया? गुरु मान लिया। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? जहाँ 28 मूल गुण के साथ में 156 उत्तर गुण भी हो, जहाँ शरीर के प्रति राग है, वो गुरु के शरीर में नहीं आएगा। जहाँ अभी अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति राग है, वो गुरु की श्रेणी में नहीं आएगा। ना देव की श्रेणी में आएगा, ना आगम कहा जाएगा और ना गुरु कहा जाएगा। मगर हमने जानने का प्रयत्न नहीं किया। यदि जान जाते तो पंचम काल में क्यों आते? ये तो प्रमाणित है कि आपने जाना नहीं। यदि एक बात जान लेते, पंचम काल में आने की जरूरत नहीं होती। यदि आते भी, संसार में रहते भी, तो कहाँ रहते? सूर्य के स्वर्ग में ऊपर जाकर रहते। बस इसलिए जान लो कि हमें देव, शास्त्र, गुरु की पहचान करनी है। ये किसने बताया है? आचार्य सम्मत भरत ने। महान आचार्य थे। जब इनको विषम व्यापित रोग हो गया तो भोजन की कमी नहीं थी। जब भी श्रावक बड़े बड़े धनपति थे, 100 किलो राशन कोई भी खा सकता था। मगर परंपरा बिगड़ जाएगी और इतना हार लेते हैं। गुरु ने कहा दीक्षा छेद दो, क्योंकि 32 गिलास से ज़्यादा नहीं ले सकते। और 1 गिलास का प्रमाण भी दे दिया है। कितना प्रमाण दिया पता है? 1000 चावल के बराबर 1 गिलास का प्रमाण दिया है। और 32 गिलास ले सकते हैं। आर्य का माता 28 ले सकती है। लेकिन इस पंचकमाल में इतनी खुराक किसी की नहीं है, यदि किसी को वशम व्याधि रोग ना हो तो। ना 32 गिलास ले सकते, ना 28 गिलास ले सकते। आज तो ज़्यादा से ज़्यादा खूब जिसको खुराक हो वो भी 15 गिलास से ज़्यादा नहीं ले सकता। जितना प्रमाण लिखा है 1000 चावलों का 1 गिलास। आप कहोगे जो नापते हो आप कि जितनी अंजलि ली उतनी गिलास होगी। यदि उतनी अंजलि में ले लिए तो शोधन कैसे होगा? कैसे होगा? यदि 1000 चावल अंजलि में आ जाए तो बाहर तक भर जाए तो शोधन कैसे करेगा? अंजलि का मतलब ये नहीं है। अंजलि का मतलब है कि अंजलि में इतना ग्रास हो, शोधन हो जाए। तो कहने का मतलब है जहाँ हमें देव, शास्त्र, गुरु की पहचान नहीं है तो मान लेना अभी आप संसारी हैं। अभी आपको मोक्ष से संबंध वास्ता नहीं है। जो संबंध मोक्ष से है या संसार से विरक्ति है या संसार से मन भर गया है, तो उसे सबसे पहले जो काम करना है उस काम का रास्ता देखना पड़ेगा। मुझे दुकान खोलनी है तो माल कहाँ से मिलता है, कहाँ बिकेगा, कौन इसका स्पेशलिस्ट है, हम सब इंक्वायरी करते हैं। यदि हम मोक्ष मार्ग के राही बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रास्ता कौन सा जाता है। तो बंधुओं, हम रास्ता देखना नहीं चाहते और मोक्ष जाना चाहते हैं। कौन से मोक्ष जाना चाहते हैं? जहाँ सारा माल ताज चलते हैं, इसलिए परिग्रह नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा कहते हैं जहाँ आरंभ और परिग्रह है
वो ना देव की श्रेणी में आएंगे और ना गुरु की श्रेणी में आएंगे। शायद आप आरंभ की परिभाषा जानते होंगे, परिग्रह की परिभाषा भी जानते होंगे। क्यों प्रवीण जी, जानते हो? आरंभ का मतलब है जहाँ उठक पुठक होती है, जहाँ काम करना पड़ता हो, वो आरंभ होता है। और परिग्रह मेरे पास आ जाए, संग्रह करना। हाँ, मोबाइल एक तो है जो खराब है, दो एक हो ले लो, कभी इमरजेंसी में काम तो आ जाएगा। चलना पड़ता है, बैग कोई पहुँचाए ना पहुँचाए, गाड़ी भी ले लो। शिखर जी जाना है, कोई चौका न लगाए ना लगाए, चौकी व्यवस्था बना लो। और इसे परिग्रह नहीं मानते, व्यवस्था मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यदि बुद्धि होती तो बता देते आरंभ क्या होता है, परिग्रह क्या होता है। एक पिप्पा घी का कौन सा है? सोले का। कहां से आया? खाड़ी बावड़ी से आया। कहीं का है? सोले का है महाराज, बिल्कुल 8 पैरी घी है। क्यों 8 पैर से ज्यादा नहीं लगे खाड़ी बावड़ी से लाने में? सच बोलते हो, 8 पैरा है। इंडाने का है, सहारनपुर का बना हुआ है, मोहर लगी है। और क्या बोल दिया हमने? तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे शुद्धि बुलवा लिया। हमारे क्या मतलब? सारा पाप किसी में, देने वाले के में। जबकि पता है घी खाड़ी बावड़ी का है, इंडाना का है, सहारनपुर में बना है, और 8 पैरा भी है। क्यों है? शुद्धि बुलवा ली है। चौके में दूध आ गया, डेयरी वाला दे गया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है, खींचो माल। क्या रबड़ी? आरंभ नहीं होता उसमें, रबड़ी में आरंभ नहीं होता। आरंभ किस पे होगा? वो तो गैस पे रख दी और बन गई। भाई कोचे को तो यूं करना पड़ा। तो आचार्य कहते हैं ना आपने देव को जाना, ना आगम को जाना, ना गुरु को जाना, और ना मोक्ष जाना। कहाँ संसारी हो, संसारी में रहो। यदि संसार से निकलना है तो देव शास्त्र गुरु को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपने रतन का सुना पड़ा है। और लिखा किसने है? आचार्य संबंध भजन ने, महान आचार्य, किसी एरे गेरे ने नहीं लिखा। तार्किक आचार्य थे। भगवान नमस्कार करूँगा, पहले देख लो तुम भगवान है भी नहीं है। तो कहने का मतलब है यदि हमें संसार से निकलना है तो देव शास्त्र गुरु की पहचान कर लो। भाई इतना कहना है। ओम शांति।